डियर स्टूडेंट्स, कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय द्वारा निर्देशित ज्ञानदूत 2.0 सेशन में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम बीएससी पार्ट 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स आइसोक्विनोलिन की रिएक्शंस को हम आगे पढ़ेंगे। मैंने इससे पहले पार्ट 23 के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, बेसिक नेचर एंड सम अदर रिएक्शंस, उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। बच्चों देखिए, यहां पर आइसोक्विनोलिन इस स्ट्रक्चर के बारे में मैंने बताया है कि किस तरह से यहां पर पिरिडीन रिंग बेंजीन रिंग के साथ कनेक्टेड होती है और संघनित होती है। और यहां पर देखते हैं हम कि पिरिडीन रिंग 1 2 3 4, सो दिस इज 3 4 बेंजो पिरिडीन इसका नाम होता है। आइसोक्विनोलिन का मेल्टिंग पॉइंट 26 डिग्री सेंटीग्रेड एंड इट इज ए क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये एक क्रिस्टलीय ठोस होता है। बच्चों आज हम देखेंगे इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। हमने पिरिडीन के अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को देखा था, राइट, 2 और 4 पोजीशंस पर। इसी तरह से दिस इज द क्विनोलिन, इसके अंदर भी हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को देखा था। देखिए बच्चों, क्या होता है कि यहां पर क्विनोलिन में पिरिडीन रिंग और इसी तरह से आइसोक्विनोलिन में पिरिडीन रिंग, तो यहां पर नाइट्रोजन एटम जो कि अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, राइट, नाइट्रोजन एटम ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये इसकी पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसके कारण ये रिंग और बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाती है और यहां पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, राइट। न्यूक्लियोफाइल इज द इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। वैसे मैं आपको बता दूं कि एरोमेटिक कंपाउंड्स का कैरेक्टर होता है, इट मस्ट शो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, राइट, क्योंकि इसमें हकल के नियम से पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं। यहां पर हम देखते हैं कि किस तरह से आइसोक्विनोलिन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। बच्चों जैसा मैंने आपको बताया कि आइसोक्विनोलिन में विद्युत ऋणी इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन एटम की इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग क्षमता होने के कारण ये यहां पर इस रिंग को, सी दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ, इस तरह से यहां पर इस रिंग को ये इलेक्ट्रॉन न्यून कर देता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर देता है। इसलिए यहां पर इसका न्यूक्लियोफाइल का अटैक 1 पोजीशन पर होता है। देखिए बच्चों क्या हो रहा है कि ऑब्वियसली दिस नाइट्रोजन एटम इस तरह से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा सो दैट डेफिशिएंसी कम्स हियर एंड दिस अटैक्स हियर। इसलिए मैंने यहां पर बिल्कुल क्लियर लिखा है कि आइसोक्विनोलिन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 1 पोजीशन पर होता है, एक स्थिति पर संपन्न होता है। तो बच्चों देखिए, हम देखते हैं यहां पर फर्स्ट रिएक्शन, दैट इज हम यहां पर पहली रिएक्शन देखते हैं, दैट इज चिची-बेबिन रिएक्शन। बच्चों इस रिएक्शन को हमने पिरिडीन में भी पढ़ा है और इस रिएक्शन को हमने क्विनोलिन के अंदर भी हमने अध्ययन किया है। यहां पर रिएक्शन विद सोडामाइड दैट इज NaNH2 के साथ अभिक्रिया होती है। यहां पर न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, दिस इज द न्यूक्लियोफाइल, दिस इज द न्यूक्लियोफाइल। और जैसा मैंने आपको कहा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक कहां पर होता है, 1 पोजीशन पर आइसोक्विनोलिन में, बिकॉज हायर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन एटम ये इस रिंग के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इस तरह से यहां पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होती है
सबसे ज्यादा हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होती है, और ये न्यूक्लियोफाइल इट अटैक्स हियर एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस 1 एमिनो आइसोक्विनोलिन का यहां पर फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम यहां पर हाइड्रोक्साइलेशन, कि किस तरह से OH समूह का समावेश आइसोक्विनोलिन रिंग में होता है। तो आइसोक्विनोलिन को हम NaOH के साथ 220 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे गर्म करते हैं, देन द फॉर्मेशन ऑफ दिस 1 हाइड्रोक्सी आइसोक्विनोलिन का फॉर्मेशन होता है। तो हमने देखा कि किस तरह से नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं आइसोक्विनोलिन में एक पोजीशन पर संपन्न होती हैं। बच्चों यहां पर थर्ड रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखिए हमें पता है दिस इज द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हम CH3 MgCl, दिस इज द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, राइट। तो ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड, राइट। यहां पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन होती है किस तरह से, प्रेजेंस ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, सो द फॉर्मेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ अडक्ट, फर्दर these electron shifted here, so it comes here, right, and this shifted here and formation of is this sort of। देखिए बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। ये हम 12th क्लास के अंदर पूरा चैप्टर हमने पढ़ा है ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स का, और BSc पार्ट 3 में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी मैग्नीशियम के ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक दोनों के अंदर, मैग्नीशियम के ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स के अंदर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शंस हैं, और ये उसी तरह की रिएक्शंस हैं जो हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोनों के अंदर ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स में हमें पढ़नी है। बच्चों यहां पर फॉर्मेशन ऑफ दिस अडक्ट, अब इसके अंदर क्या होता है, दिस इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हियर, सो इट कम्स हियर एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बेनियन CH3 माइनस एंड दिस अटैक्स हियर, सो इट कम्स हियर, राइट। फर्दर इसका जब जल अपघटन होता है तो हाइड्रोलाइसिस कराने पर क्या होता है, रिमूवल ऑफ दिस MgX एंड बच्चों यहां पर फॉर्मेशन ऑफ OH, राइट। हियर रिमूवल ऑफ H2O एंड कम्स हियर, एंड इस तरह से एल्काइलेशन, 1 पोजीशन के ऊपर एल्काइलेशन होता है, सो दैट 1 एल्काइल आइसोक्विनोलाइन का यहां पर फॉर्मेशन होता है। दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। तो ये हमने देखा आइसोक्विनोलिन की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। बच्चों इसके बाद लास्ट में इसमें दिया हुआ है स्ट्रक्चर एंड एरोमेटिसिटी, राइट। तो हालांकि हमने आइसोक्विनोलिन के स्ट्रक्चर को काफी अच्छी तरह से देखा है, तो यहां पर हम देखते क्या है कि आइसोक्विनोलिन के स्ट्रक्चर में इस तरह से दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8, और बच्चों यहां पर इसको जब हम कहते हैं कंडेंस्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग सिस्टम, तो यहां पर हम नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, राइट। तो देखिए ये हमने नंबरिंग दिया है आइसोक्विनोलिन न्यूक्लियस को, और जब हम इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, दिस इज 3,4 बेंजोपिरिडीन। सो इसको हम किस तरह से बताएंगे, यहां पर नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6, राइट। तो ये इसका स्ट्रक्चर है कि किस तरह से बेंजीन रिंग पिरिडीन के साथ संयुक्त होती है आइसोक्विनोलिन के अंदर, करेक्ट। बच्चों एक नाम और है इसका, दिस इज दिस इज अल्फा बीटा गामा। इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा होगा, ये बीटा होगा और ये गामा होगा। तो कई बार इसको कह देते हैं दिस इज बीटा गामा बेंजो पिरिडीन। दिस इज द बीटा गामा बेंजो पिरिडीन, राइट।
ये बात की हमने इसके स्ट्रक्चर के बारे में, राइट। मैंने इसको इसलिए बताया है क्योंकि एग्जामिनेशन के अंदर अगर पूछा जाता है कि स्ट्रक्चर एंड एरोमेटिसिटी, तो आपको बताना है कि किस तरह से आइसोक्विनोलिन के अंदर बेंजीन रिंग पिरिडिन रिंग के साथ संयुक्त होती है, और हम इसको किस तरह से 3,4 बेंजोपिरिडीन या बीटा गामा बेंजोपिरिडीन इसको हम कहते हैं। अब यहां पर हम डिस्कस करते हैं इसकी एरोमेटिसिटी के बारे में। देखिए बच्चों, मैंने एरोमेटिसिटी हमने पिरोल से स्टार्ट किया था, पिरोल, फ्यूरेन, थायोफीन, पिरिडीन, और उसके बाद इंडोल, क्यूनोलिन एंड दिस इज द आइसोक्विनोलिन। ये हमारा लास्ट कंटेंट है जो बीएससी पार्ट 3 में विषम चक्रीय यौगिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स का पार्ट है। एरोमेटिसिटी की जब हम बात करते हैं तो देखिए, कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक तब होगा जब हकल के नियम का पालन करेगा। इट 5 कंडीशंस, इट मस्ट ओबे 5 कंडीशंस। तो पहली कंडीशन इसमें है इट मस्ट ओबे हकल्स रूल, हकल के नियम का पालन करना चाहिए, यानी इसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। So this is the first condition. Now in the second one, pi electrons must be cyclically delocalized, right? तो इसके अंदर हम देखते हैं कि इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होता है, और यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन्स अनुनादी संरचनाएं बनती हैं, और पाई इलेक्ट्रॉन्स वलय के अंदर वी स्थानीकृत होते हैं। तीसरा बच्चों इसमें होता है इट मस्ट हैव रेजोनेंस एनर्जी, तो अनुनाद ऊर्जा होती है, ये भी एक कंडीशन है एरोमेटिसिटी के लिए। एंड द फोर्थ वन, इट मस्ट हैव प्लेनर स्ट्रक्चर्स, राइट। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स वलय में वी स्थानीकृत होते हैं, और वलय में वी स्थानीकृत आसानी से कब होंगे, जब प्लेनर स्ट्रक्चर होगी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक होगा जब संरचना समतलीय होगी। एंड द फिफ्थ वन, इट मस्ट शो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देता है। तो बच्चों हमने पढ़ा नाइट्रेशन, सल्फोलेशन, मर्क्यूरेशन, ब्रोमिनेशन, ये सब इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में हमने अध्ययन किया। ऑल्दो, यद्यपि एक बात यहां यह आती है कि आइसोक्विनोलिन के अंदर पिरिडीन रिंग में इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन होने के कारण ये जो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस होती हैं वो थोड़ा सा मुश्किल से देता है। तो बच्चों हमने बीएससी पार्ट 3 राजस्थान के लगभग सभी विश्वविद्यालय में सेकंड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स हमने कंप्लीट कर लिया है। तो यहां पर इस सेशन में के बाद दैट्स ऑल, थैंक यू।